कोई संकट आया है, परेशानी आई है, घर में कोई बीमारी है, तो उस समय भगवान श्री गजानंद की, गणेश जी की पूजा करें। बच्चे आपके हाथ मुट्ठी से बाहर हो गए, बात मानते नहीं है, घर में झगड़ा है, बेटा बेटी बहुएं कोई बात मानती नहीं है, उसके लिए भगवान गणेश जी की पूजा किसी वरदान से कम नहीं है। यदि घर में बच्चों को चोरी की लत लग गई है, उठाई करी चोरी करना सीख गए हैं, तो भगवान गणेश जी की पूजा करने से लोग चोरी छोड़ देते हैं। एक बड़ी अद्भुत कथा में सुनाई देता हूँ। भगवान श्री कृष्ण घर घर जाकर के मक्खन मिश्री की चोरी करते थे। वैसे खाने पीने की चीज चोरी में आती नहीं है, फिर भी हल्ला होने लगा कि नंद का छोकरा हमारे घर में आकर के चोरी करता है। तो ये बात यशोदा मैया ने सुनी तो मैया को तो बड़ो बुरो लगो, ये तो सभी चाहते हैं कि हमारा लला निर्दोष होए। तो मैया पंडित जी महाराज के पास पहुंची। हमारी भाषा समझ में आ रही है? मैया जाए के पहुंची। अब ब्रज की कथा है तो बाई तरीका से बोलना ही होगा। तो मैया ने जाए के पंडित जी महाराज गर्गाचार्य वो महात्मा सांडल्य महात्मा के चरणन में मत्थो टेको और कही बाबा हमारी तो नाक में दम है गई, जा लला ने बहुत नाक में दम कर रखी, हम बहुत परेशान हैं। और मैया कहते कहते रोई परी। माताओं की आंख में तो आंसू के पनारे 24 घंटा धरे ही रहे जो समझ लो, पतो ना इतने आंसू बनते आए जे। मैया तो रोए परी जोर जोर थे। पंडित जी समझावे, अरे मैया बोल तो सही, तो तकलीफ का है? बोली एक हुई तो ललाए छोकरो एक ही है, वो बेगर को चोरी करे है, गोपियाँ आए के शिकायत करे हैं। बाबा हम तुमसे प्रार्थना करवे के काजे आए हैं, हमारा लला सुधर जाए, ने कछु उपाय बताए दो। गर्गाचार्य जी ने कहा एक उपाय हम पे है, यदि तुम कर ले तो सगरो आनंद आ जाएगो। कहा बाबा बोलो का उपाय है? बेसन को लडुआ बनाओ, बा में थोड़ो सो गुड़ रखो, ललाए अपने संग में लेके जाइयो, गणेश मंदिर में 21 दूरबा चढ़ाई के लडुअन को भोग लगाई दीजो। ये तुम्हें 9 गणेश चौथ तक तुम्हें करनो होगो और तुम्हारो लाला सुधर जागो, अच्छा है जागो, बढ़िया है जागो। अच्छा हाँ बिल्कुल ऐसी बात है। सो मैया ने 1000 लडुआ बनाए। ब्रज रानी घी की तो कोई कमी थी नहीं, बढ़िया बढ़िया घी के लडुआ, मुँह में पानी मत ले आइयो। मैया ने लडुआ बनाए, कछु गुड़ की डेलियां लईं और परात वाने अपने मूड के ऊपर सिर के ऊपर धरी, लला को लेके चल पड़ी। बोली लला आज चलो हम जय जय की पूजा करेंगे। सो मंदिर में पहुंची, गोकुल के पास में गणेश जी को मंदिर पहुंची, पूजा करी। पूजा करवे के बाद भोग लगावे को नंबर आयो, तब कही बोली मैया लाला आंख बंद करके चलो बाबा ते प्रार्थना करो और कहो बाबा भोग लगाए ले। कन्हैया ने आंख बंद करी और कहा बाबा भोग लगाए ले, उससे गए मत खाई जाइयो, कछु हमारे काजे हूँ छोड़ दो। सो कन्हैया ने लड़ुआ उठाओ, सो गपक सो मुँह में लगाए लो। मैया बुलवा रही है, बोली का लला बोले हे गणेश हम अब कबू चोरी नहीं करेंगे। अब मुँह में तो लड़ुआ धरे हूँ, सो बोले कैसे? अब बोलती बंद। मैया ने देखी बात का है, जाके मुँह में तो उतर निकले का ही नहीं। जैसी आंख खोली तो लला के मुँह में तो लड़ुआ सटक रहो अपने आप ही। मैया बोली लला तेने नाक में दम कर दई और तू नाय मानो, तेने मंदिर में हूँ आए के जूठ बिठारो कर दयो। गणेश जी रुष्ट है जाएंगे, तेने सिगरो सामान लडुआ जूठे कर दे। कन्हैया बोले मैया जा में हमारी गलती कौन सी है? जा सूढ़ भाई भगवान ने जबरई सो लडुआ उठाए के गपक सो हमारे मुँह में धत दो, हमने खाए लो, तो हमारी जा में गलती का है। मैया बोली ज़्यादा बातें मत बना, जो पत्थर को देवता कहूँ मुँह में लडुआ नहीं रख देगो। भगवान तो माँ की बात को सुन के अवाक से रह गए और मन ही मन कन्हैया सोचने लगे कि एक तरफ तू इन्हें पत्थर का समझ रही है तो दूसरी तरफ 1000 लड्डू बनाकर लाने की जरूरत क्या थी? यदि तुम्हारी भावना अभी प्रतिमा में पत्थर ही दिखाई देता है तो ऐसी पूजा करने से कुछ भी नहीं होगा। भगवान ने अपने मन में ऐसा विचार की नो। मैया बोली यदि साचू माचू को भगवान है तो लडुआ द्वारा से तेरे मुँह में धत देगो। यदि द्वारा सो ते मुँह में लडुआ धत दे तो हम समझ लेंगे कि तेने चोरी नहीं करी। कन्हैया ने कहा मैया तू अबे ही देख। सो नेत्र बंद करे कन्हैया ने गणेश जी को कहा कि बाबा सुनो, 4 युगों में तुम देखो, तुम्हारा बड़ा प्रभाव है, हमारे नंद बाबू तुम्हारी रोज पूजा करें, गणेश चौथ की कथा सुने। आप ते हमारी प्रार्थना है, भले ही ते आई सूण कबू उठ के आगे नहीं आई होए, अब के बार बाबा कृपा कर दो, थार में से एक लडुआ उठाए के हमारे मुँह में धत दो। प्रार्थना कन्हैया गणेश जी से करने लगे। आश्चर्य यह हुआ
प्रतिमा में से सूंड बाहर निकल करके आई, उसने लडुआ उठाकर कन्हैया के मुख में रख दिया। आकाश से फूलों की वृष्टि, जय जय उद्घोष का आनंद आ रहा था। मैया भगवान के चरणों में गिर पड़ी और भगवान श्री कृष्ण ने भी गणेश जी को बहुत वंदन प्रणाम किया। कन्हैया बोले, मैया अब मैं कबू चोरी ना करेंगो, सूंड वाए भगवान ने मोते बोल दी है। उसी दिन से भगवान श्री कृष्ण ने ब्रज की चोरी करना बंद कर दिया। ये कथा कन्हैया के लिए नहीं है, कथा हमारे और आप सबके लिए। भगवान तो कोई क्या चोरी करेंगे, वो तो ईश्वर हैं। जगत को एक सिद्धांत दिया गया है कि यदि आप भगवान कृष्ण का वंदन पूजन करते हैं तो आपके बच्चे यशस्वी हो जाते हैं, दीर्घायु हो जाते हैं, बुद्धिमान हो जाते हैं। एक माता पिता की औलाद बढ़िया हो, एक गृहस्थ व्यक्ति के लिए इससे बड़ा और कोई सुख नहीं हो सकता, क्योंकि माता पिता अपनी औलाद के लिए जीते हैं। जब बच्चे भटक जाते हैं, गलत रास्ते पर चले जाते हैं, तो माता पिता को बहुत पीड़ा होती है। ये बच्चे ही माता पिता की गर्दन ऊपर कर देते हैं और यही उनकी नाक कटा देते हैं। बच्चे, जिस माता पिता के पास औलाद बढ़िया है, धरती पर उनसे बढ़कर के धनवान कोई और दूसरा नहीं है। इसलिए तो बच्चों को चाहिए कि वो माता पिता का यश बढ़ाएं। तो भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, मैया हम संकल्प करते हैं, हम आज ते कबू चोरी नहीं करेंगे। भगवान गणेश जी की पूजा करी है, भगवान गणेश जी की पूजा का प्रभाव है कि इससे बच्चे बन जाते हैं, बच्चों में बहुत बड़ा बदलाव आता है। तो सर्वकारेषु ये मर्ता पुरुमेनम गणाधिपतम, अंत में यही बात कह दी, जो भी कोई कार्य आप करते हैं उसमें गणेश का आह्वान कीजिए, गणेश जी का पूजन कीजिए, निर्विघ्न रूप से आपके सगरे काम बन जाएंगे। बच्चे किताब खरीद करके लाते हैं, मैं तो उनको कहता हूं ओम श्री गणेशाय नमः उस पर लिखिए, श्री गणेशाय नमः। आप बही खाता तैयार करते हैं, लिखिए श्री गणेशाय नमः। इस मंत्र का व्याख्यान है इसमें, श्री गणेशाय नमः। इसको अष्टाक्षरी मंत्र कहते हैं। ओम श्री गणेशाय नमः अष्टाक्षरी मंत्र है, इसमें 8 अक्षर हैं। पैसा बाजार में मारा नहीं जाएगा, इतना बड़ा प्रभावशाली मंत्र है। भगवान श्री गणेश जी का बड़ा अद्भुत मंत्र है। कहा गया है, स्कंद पुराण में कहा गया कि विवाह आदि संस्कारों में भगवान गणेश जी की पूजा जरूर कीजिए। आपके घर में नवीन वधू चल करके आई है, वर वधू से गणेश की पूजा कराइए, परिवार में कभी विखंडन नहीं होगा, घर में आनंद ही आनंद होगा। कलह, युद्ध, यात्रा हेतु प्रस्थान, कृषि, कर्म, गृह प्रवेश आदि के आरंभ में जो व्यक्ति भक्ति पूर्व गणेश जी का स्मरण करता है, उसको सभी मनोवांछित फल हैं भगवान गणेश दे देते हैं। मैं यहाँ व्यासपीठ पर आता हूँ, खैर ये तो नजदीक आश्रम में ही रुका हूँ। ये तो थोड़ा पंडाल दूर होता है, तो हम एक तो हनुमान चालीसा का पाठ पूरा करते हैं। 12 नाम हनुमान जी के लेते हैं और 12 नाम गजानंद भगवान के लेते हैं, और बैठे बैठे ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का उच्चारण होता रहता है। बड़ा आनंद होता है, निर्विघ्न रूप से सब काम संपादित होते हैं। अभी हम वैष्णो देवी में थे, बड़ी जोर से तूफान आया, पांडाल ऐसे उड़ करके टूटा, पूछो ही मत। लेकिन आनंद की बात यह रही कि किसी को बिल्कुल भी मच्छर का दाग नहीं था। मैं तो वहीं था, व्यासपीठ पर ही था जिस समय पांडाल धड़ाम से टूटा, और ऐसे आ रहा था ऐसे जैसे कोई रिश्तेदार चल के आ रहा हो। पांडाल ऐसे आ रहा है, बिल्कुल यूं 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 ऐसे। 10 मिनट पहले हमने भक्तों को बोला था कि मामला गड़बड़ है, सब पंडाल से बाहर हो जाओ, तो सगरे पंडाल के बाहर चले गए। हम एक आध बच्चा और वहां पर गुरुकुल का रुका हुआ था, मंच पर थे, मैं तो व्यासपीठ पर ही था। लेकिन उस समय मुझे लगा कि आज हमको भगवान गणपति ने बचा लिया, क्योंकि जब हम निकलते हैं तो भगवान गजानंद का नाम बड़ी श्रद्धा के साथ में लेकर के चलते हैं। ये बात हमारे लिए नहीं, बात आप सबके लिए। मैं उन 12 नामों की चर्चा आज आपके बीच में करूंगा, जिसको गणेश पुराण में उन 12 नामों के महत्व का वर्णन किया गया है, वो अभी आप सुनेंगे। तो संस्कार के समय पर, युद्ध यात्रा हेतु प्रस्थान करते समय, कृषि कर्म, कृषि कार्य, खेत में बीज आदि बोते हैं, फसल काटते हैं, खिलान बनाते हैं, उस समय भगवान गणेश का आह्वान होना चाहिए। गृह प्रवेश के समय पर तो भगवान गणेश की पूजा जरूर होनी चाहिए। जो व्यक्ति भक्ति पूर्वक गणेश जी का स्मरण करता है, उसके सभी मनोवांछित फल भगवान गणेश जी सिद्ध कर देते।
ऐसी कोई चीज नहीं है जो भगवान गणेश न दे पाए। गणेश जी को सुपारी, पान का पत्ता, लौंग, इलायची के साथ बहुत प्रिय है। गणेश जी के ऊपर पान के पत्ते पर शहद, जिसे विशेष अर्घ कहते हैं, भगवान गणपति को चढ़ाने की उसकी बड़ी महिमा है। इसलिए वो सूरदास जी ने आरती बनाई है, उसमें लिखा है कि पान चढ़े, फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन के भोग लागे, संत करें सेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पूरी दुनिया की तो मैं क्या कहूँ, जो मेरी व्यासपीठ के फॉलो करने वाले हैं, मेरी व्यासपीठ के भक्त हैं, उनको मैं कहना चाहूँगा, गणेश चौथ का आप व्रत करते हैं तो इस चतुर्थी का व्रत तभी पूरा होता है जब आप गणेश जी के नाम की एक माला आप जपते हैं, ओम गम गणपतये नमः। और यह मंत्र आप अपने मन से नहीं जप सकते, इस मंत्र को पहले गुरु मुख से सुनिए। कोई भी मंत्र है उसको पहले गुरु के मुख से सुना जाता है, तभी उसके जपने का अधिकार मिलता है। नहीं तो समझ लीजिएगा कि उस मंत्र का कोई भी प्रभाव नहीं है। गड़बड़ी और बिना जानकारी के दवाई लोगे तो दवाई इन्फेक्शन भी पैदा कर सकती है, दवाई और भी दिक्कत पैदा कर सकती है। उसी प्रकार से मंत्र विज्ञान है। अनभिज्ञता में यदि इन मंत्रों को जपोगे तो सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा। आज मंत्रों के साथ बड़ी खिलवाड़ हो रही है। किताबों में तो मंत्र मिल ही जाते हैं, ना कोई विधि है, ना जप करने की कोई आरंभता, कुछ भी नहीं है। इसलिए किसी जानकार गुरुजनों के चरणों में बैठकर उस मंत्र के बारे में आप समझें। एक मंत्र है श्रीमद् भागवत जी में, उसका नाम है नारायण कवच का मंत्र है ओम विष्णवे नमः। कथा आती है वृत्रासुर ने वज्र के सहित इंद्र को निगल लिया था अपने पेट में, लेकिन उस मंत्र के महात्म्य में लिखा हुआ है कि यदि कोई नारायण कवच के मंत्र का जप करता है, यदि काल के पेट में भी चला गया होगा तो जिंदा बाहर आ जाएगा। और ऐसा ही हुआ, वृत्रासुर के पेट में चले गए देवराज इंद्र, और वहीं उन्होंने ओम विष्णवे नमः इस नारायण कवच के मंत्र का उन्होंने उच्चारण किया, पेट फट गया वृत्रासुर का और देवराज इंद्र बाहर निकल करके आ गए। ये मंत्रों का विज्ञान बड़ा अद्भुत है। हनुमान जी नित्य जप करते हैं, राम जी को अपने बंधन में कर लिया। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने वश कर राखे राम। मंत्र के प्रभाव से हनुमान जी ने राम जी को अपने वश में कर लिया। यदि आप कोई न कोई मंत्र नहीं जपते हैं, आप अपनी जिंदगी के साथ बहुत बड़ा अपराध कर रहे हैं। भगवान के नाम का नित्य जप कीजिएगा, माला पर बैठ करके करें। तो यदि उतना टाइम नहीं है तो चलते फिरते आप उन भगवत नाम का उच्चारण करें। हर हाल में, हर स्थिति में 2 अक्षर हैं, हरि हरत पापानी। ये दोनों नाम ऐसे हैं जो पापों का हरण कर डालते हैं। तो जब तक दिए में तेल रहता है, ज्योत जलती रहती है, जब तक भजन रूपी तेल हमारे हृदय में रहता है, तब तक पुण्यों की ज्योत जलती रहती है। जब तक पुण्यों की ज्योत जलती रहेगी, किसी भी प्रकार का दुख नजदीक आ नहीं सकता। आप जानते हैं पांडवों को 12 वर्ष का वनवास, 13 साल का ज्ञातवास क्यों मिल गया? क्यों ये ऐसा हो गया? राजसूय यज्ञ से तो पहले हुआ नहीं। इतना बड़ा यज्ञ करने के बाद और तत्काल उनको वन में जाना पड़ा, ऐसा क्यों? पांडवों से अपराध हो गया। क्या अपराध हुआ था पांडवों से? पांडवों से अपराध हुआ, धर्मराज युधिष्ठिर ने अपनी पत्नी द्रौपदी को जुए के दांव पर रख दिया। पुण्य उसी समय छीन हो गए थे, पुण्य खत्म हो गए। वहां देवी भागवत में एक बात कही गई है, जब तक व्यक्ति के पास पुण्य रहते हैं तब तक उसके पास किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ आती ही नहीं है, उसको किसी भी प्रकार का कोई कष्ट आता ही नहीं है। देवी भागवत में वर्णन है, जितनी भी बीमारियां हमको घेरती हैं हमारे किए गए कर्मों का परिणाम है वो, और क्या है। घर में गलत बच्चे जन्म ले लेते हैं, किए गए कर्मों का वो परिणाम है वो। हम दूसरों को दोष देते हैं, ये ऐसा है वो वैसा है। पति ठीक नहीं मिला है, किए गए कर्मों का परिणाम है। पत्नी ठीक नहीं मिली है, किए गए कर्मों का परिणाम है। सास ससुर ठीक नहीं मिले या बहू ठीक नहीं मिली, ये किए गए कर्मों का ही परिणाम है। कर्म हमारा अच्छा कुल के पाप को धोता है, इसलिए हमें अच्छे कर्म करने की आवश्यकता होती है। उसी के लिए शास्त्र हमें प्रेरित करते हैं। हम
देखिए, जो लोग संस्कृत पढ़ते हैं उनके नाम के आगे शास्त्रीय शब्द लगता है। ये शास्त्रीय शब्द सिर्फ डिग्री लेने से ही नहीं है। नाम के पीछे जाकर के, जैसे माताओं के नाम के पीछे देवी शब्द लगता है, इसी प्रकार से पंडित कर्म करने वाले लोगों के पीछे शास्त्रीय शब्द लगता है। तो शास्त्रीय का मतलब है जो अब अपना जीवन शास्त्र विधि के ही साथ जी रहा है, अपने मन मुताबिक नहीं जी रहा। शास्त्र जो कह रहे हैं वो वही जिंदगी जी रहा है, उसको शास्त्रीय कहते हैं। इसलिए पूरी दुनिया उनके ऊपर विश्वास करती है। लेकिन अब नकली शास्त्री बन करके हम घूमें, वो तो ठीक नहीं है। हमें और आपको सबको शास्त्रीय पद्धति के अनुसार ही जिंदगी जीने की आवश्यकता है, जीवन जीने की जरूरत है। हमसे कोई अपराध न हो। यदि हम किसी न किसी प्रकार के कष्ट में हैं तो अवश्य में हमसे कोई न कोई अपराध हुआ है। ये पक्का पक्का और पक्के वाला पक्का है। इसलिए हम अपने पुण्यों को बढ़ाएं। कल मैं कौन सा था, नारदीय पुराण, बृहद नारदीय पुराण, उसमें लिखा है कि पापी व्यक्ति रोज पाप करता है तो उसके पाप बढ़ते जाते हैं, और पुण्यात्मा व्यक्ति रोज पुण्य करता है इसलिए उसके पुण्य बढ़ते जाते हैं। तो अपने पुण्यों को बढ़ाइए। जब आप हमारे पुण्यों में वृद्धि होगी, ये धरती पर हम बहुत सकून के साथ जिएंगे। 6 काम रोज करो। जो अनजान में जो अपराध होते हैं, इन 6 कामों से वो रोज कट जाते हैं। 6 काम रोज करो, एक भी दिन मत चूको। मेरी बात मान लो, ठीक रहोगे। नहीं तो मरते समय इतनी वेदना होगी, तकलीफ होगी कि 20 करोड़ बिच्छू डंक मार रहे हो, इतनी तकलीफ होगी। आज तो तुम जवान हो, सो पता नहीं लगता, लेकिन बाद में पता लगता है। 6 काम में पहला काम है प्रातः जागो तो सबसे पहले भगवान का नाम लो। 6 कामों में दूसरा काम है सूर्य निकलने से पहले स्नान करो। सूर्य निकलने से पहले स्नान करने पर शरीर में 3 रोग नहीं होते। एक का नाम है बात, एक का नाम है पित्त, और एक का नाम है बात, पित्त और कफ। 3 है। जिसका बात बढ़ता है उसकी मोटाई बढ़ती है, उसका मोटापा बढ़ता है, उसकी चर्बी बढ़ती है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां हो जाती हैं। बादी बड़ा खतरनाक रोग है ये। और दूसरा है पित्त, पेट संबंधी बीमारियां उसको हो जाती हैं। पचता नहीं है, दस्त हो जाएंगे, पेट में पचेगा नहीं, जो भी खाएगा उल्टी करेगा, बपन करेगा। यानी पेट का तंत्र है, नाभि के ऊपर नीचे का स्थान है, वो सब कमजोर हो जाएगा। 3 ही तो बीमारियां, 3 बीमारी में से 5000 बीमारियां जन्म लेती हैं। मैं आयुर्वेद की किताबें पढ़ रहा हूँ इसलिए मुझे जानकारी है। तो तीसरी और है जिसका नाम है कफ। कफ बिगड़ता है तो छाती डैमेज हो जाती है, यहाँ तक कि फेफड़ों में पानी भर जाता है, लोग टीबी के शिकार हो जाते हैं। यहाँ का जो तंत्र है वो सब खत्म हो जाता है, व्यक्ति किसी काम का रहता नहीं है। तो मैं एक बार फिर निवेदन करना चाहूँगा, सोने का, जागने का, नहाने का, भोजन करने का समय बना लो। हम लोग स्वस्थ हैं, इसलिए स्वस्थ हैं कि सूर्य भगवान की किरण निकलती है, उससे पहले स्नान करते हैं। जो सूर्य उदय के बाद बहुत देर में स्नान करेंगे वो ब्लड प्रेशर की उच्चता और उसकी न्यूनता से बच नहीं सकते। मैं छाती ठोक करके कह सकता हूँ, उनका ब्लड प्रेशर या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, वो सही नहीं हो सकता, अपने बराबर में होगा ही नहीं। जिस व्यक्ति का 80 to 120, 80 से 120 जिसका ब्लड प्रेशर है वो बिल्कुल स्वस्थ है। लेकिन जिनका नीचे 55-60 चला गया है, ऊपर 85-90 है, उनकी तो स्थिति गड़बड़ हो रही है। तो आप अपने स्नान के टाइमिंग से ठीक कीजिएगा। ज्यादा चाय पियोगे ब्लड प्रेशर नीचे जाएगा, ज्यादा नमक खाओगे तो ब्लड प्रेशर ऊपर जाएगा। तो ऐसी चीजों को आप क्यों पाल रहे हैं? महात्मा चरक ने कहा था कि जिस देश में नीम और नींबू होता है और वहां के लोग बीमार हो रहे हैं, मुझे आश्चर्य लगता है। श्वास की बीमारी नहीं होगी जिंदगी में, नीम खाते रहोगे, और कभी भी ब्लड प्रेशर नहीं बिगड़ेगा यदि नींबू चूसते रहोगे। तो कोई बहुत ज्यादा पैसा खर्च हो ऐसी बात नहीं है। मैं रोज नीम की पत्तियां लेता हूँ। इन बच्चों को पूछ लेना, मैं बीमार नहीं हूँ, मैं ठीक हूँ। नीम की पत्तियां लेता हूँ क्योंकि ज्यादा बोलने से बोलने वालों को श्वास की बीमारी हो जाती है। इसमें श्वास में बहुत खर्च होती है, बोलने में बहुत एनर्जी लगती है, बहुत ताकत लगती है बोलने में। यदि कोई गृहस्थ व्यक्ति 20 बच्चे पैदा कर दे तो भी उसको उतनी शक्ति अर्जित नहीं, उसकी उतनी शक्ति का विनिमय नहीं होता जितना कि एक वक्ता को बोलने में जितनी उसकी एनर्जी लगती है।
नाभि से लेकर के ऊपर तक पूरा अंदर का फेफड़ा चलता है, इतनी उसमें ताकत शक्ति लगती है। और ज्यादा तरह से बोलने वाले वक्ता लोगों को अंत में श्वास की बीमारी हो जाती है। तो उसके लिए नीम की कोमल पत्तियां किसी वरदान से कम नहीं। तो इन पत्तियों का प्रभाव मैंने देखा है। मैं अपना ब्लड प्रेशर भी चेकअप कराता रहता हूँ। मेरा ब्लड प्रेशर 80-120 ही रहता है, भगवान की कृपा से। नजर नहीं लगे, ईश्वर कृपा करे, 80-120 ही रहता। जिंदगी में कभी 100, भले ही कोई मशीन ला के अभी लगा दे व्यासपीठ पर नाप के, 80 से 120 ही रहेगा। क्यों? इसलिए क्योंकि हम लोगों का जीवन जीने का सिस्टम ठीक है। और ऐसा नहीं है कि हम निठुल्ले बैठे, काम आपसे भी ज्यादा है। आप तो पापड़ खाएंगे लेटे लेटे, फेफड़ों में पानी जाएगा, खड़े होके पानी पिएंगे, आप मानेंगे नहीं। आप तो पापड़ भी लेटे ही लेटे खाएंगे। कोई व्यक्ति कहता है रात को कमर फूल गई, मैंने कहा क्या हुआ? का बाथरूम नहीं गया। हमने कहा क्यों नहीं गया? वो कहता है बाथरूम थोड़ा कमरे के बाहर था। अब ऐसे आलसी प्रमादियों को क्या कहोगे? एक व्यक्ति कहता है रात भर नींद नहीं आई, मैंने कहा क्या हुआ? का बल्ब जल रहा था। का बंद क्यों नहीं किया? का स्विच सामने वाली दीवार पर था। इसलिए 100 आलसी मरे तब एक तो पैदा हो रहा है। क्या कहोगे आप? अपने शरीर का ध्यान नहीं है, फिर कोड़ते रहते हैं, पड़े रहते हैं अस्पतालों में। सबसे बड़ा नरक है अस्पताल। और पुण्य क्षीण हो रहे हैं यदि आप जा रहे हैं अस्पताल। अस्पताल क्यों? मंदिर जाएंगे हम। मंदिर तो तब जाएंगे जब पुण्य बढ़ेंगे तब। तो अपने शरीर का ध्यान रखिए ना, स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। तो यहाँ कहा जा रहा है जो भगवान गणेश को पूजेंगे उनका आलस्य प्रमाद समाप्त होगा, भोर में जल्दी जगेंगे वो, भगवान गणेश उनके ऊपर कृपा करेंगे। तो 6 काम मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ। सबसे पहले है प्रातः आप ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ा जल्दी जागें। सबसे पहले जिब्या से भगवत नाम लें। दूसरा सूर्य उदित होने से पहले स्नान करें। तीसरा भले ही मंदिर में थोड़ी देर के लिए बैठे, रोज अपने घर में अपने मंदिर में बैठ के पूजा कीजिए। अगली बात है घर की पहली रोटी गौ माता के लिए निकालिए। और अगली बात है घर में अतिथि लोग आए हैं या वृद्ध लोग हैं, सबसे पहले उन्हें भोजन कराइए। और छठवीं बात है पंछियों के लिए दाना, गौ माता के लिए रोटी, कौए के लिए रोटी का टुकड़ा, कागा के लिए, स्वान के लिए, गौ माता के लिए, मछली के लिए, इसको भूत यज्ञ कहते हैं, इनके लिए भी कुछ निकालिए। क्योंकि पिता उसे कहते हैं जो पालक है। आप पूरी सृष्टि के जीव जंतु के पालक हैं। मेरी बात मान लो, आनंद हो जाएगा, मौत नहीं बिगड़ेगी। आजकल एक बड़ा अच्छा रवैया चला है कि सुबह ही सब बगीचा घूमने को जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि डर गए हैं। इनको पता किसी को डायबिटीज हो रही है, किसी को कुछ हो रहा है, इसलिए नींद खुलती नहीं है। तो भी घरवाली जबरदस्ती से उसके कंधे में ठोकर मार के जगा ही देती है। का महाराज ने कहा आधा घंटा सुबह घूमोगे तो पेड़ा खाते रहोगे, नहीं तो मीठा बंद, डायबिटीज नाक में दम कर देगी। तो बेचारा घरवाली के कहने से जग लेता है। ये चालू कर देना बेटा, कहाँ से चलेगा? इधर के पंखे बंद है, ये पंखा चालू कर दो इधर। आप घूमने के लिए जाते हैं, उसमें भी 2-4 है, तो उसमें स्वयं माता परम्बाई एक वृद्ध माता के रूप में, तो माता पार्वती इतनी प्रसन्न होती है, उसके पति की आयु बढ़ा देती है। जिस घर में देवियां वृद्धों का आदर करती हैं, वृद्धों का पूजन करती हैं, उनका मान करती हैं, तुम्हारा घरवाला भले ही रह जाए लेकिन तुम्हारे बूढ़े सास ससुर इन चीजों से, खाने पीने की चीजें को, बुढ़ापे में बच्चों जैसी स्थिति हो जाती है। खुद रह जाइए लेकिन अपने घर में वृद्धों का, बूढ़े लोगों का ध्यान रखिए। कभी कभी तो ये बहनें अपने आदमी से, पति से लड़ती रहती हैं, इसलिए क्योंकि उसका पति अपनी माँ का भगत है, इसलिए आप लड़ाई लड़ती रहती हैं। खैर आप तो ऐसी नहीं हैं, लेकिन फिर भी बहुत ऐसी हैं मेरी बहनें, उनकी पति से इसलिए नहीं पड़ती क्योंकि वो तुम्हारी सास का परम भगत है। इसलिए तुम्हारा भाई तुम्हारी माँ का भगत होना चाहिए, लेकिन तुम्हारा पति है वो तुम्हारी सास का भगत नहीं होना चाहिए। ये ऐसी आपकी मनसा है, ये ऐसा आप सोचते रहते हैं। और मैं कहना चाहूंगा यदि आपने अपने घर में वृद्धों की सेवा की है तो आपकी संतान 100% आपकी सेवा जरूर करेगी। ये प्रकृति का नियम है, जो तुम करते हो वही तुम पाते हो, एक्स्ट्रा कुछ नहीं। ये जो भी कुछ मिल रहा है बैंक में आपको, जो जमा है वही तो मिलेगा आपको, कुछ और थोड़ी किसी और के खाते का थोड़ी आ जाएगा।
आपने जमा किया तो अच्छा सा जमा कीजिए, अपने पुण्यों को जमा कीजिए। तो संकट एकाम सिद्ध्यर्थम, घोर संकट में भी जो हमें बचा लेता है उसे भगवान गणपति कहते हैं। तो 6 काम मैंने आपको बोल दिए हैं। सुबह प्रातः है जागो, तो सबसे पहले जिज्ञास है भगवान का नाम, दूसरा है नित्य स्नान, तीसरा है भगवान की पूजा, चौथा है गौ माता की रोटी, पांचवा है घर में वृद्धों को भोजन, अतिथि को भोजन, और छठवां काम है पशु पंक्षियों के लिए दाना पानी डालिए। इसको कहते हैं 6 कर्म। ये 6 कर्म इंसान को भगवान बना देते हैं। आज से ही शुरू कर दीजिए, आनंद हो जाए। बोलिए गजानंद भगवान की। 12:49 हो रही हैं, 50 मिनट हो रही हैं, अभी 1 बजने वाला है। थोड़ा सा आपका टाइम लूंगा। तो मैं कहूँगा कि जैसे ही सत्संग टीवी पर टाइम पूरा हो जावे, एकदम तत्काल तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़ करके, और पूरी कथा जब तक आरती ना हो जाए तब तक मैदान छोड़ करके भागना नहीं है। आपको तो मैं पकड़े बैठे ही रहूँगा यहाँ, परिसर वालों को जो मुझसे दूर टीवी पर सुन पा रहे हैं अपने अपने घर में मोबाइल में, उनको मैं बोल रहा हूँ मोबाइल तब तक बंद ना करना जब तक आरती ना हो जाए। आज का दिन भी बड़ा पावन है, बैसाख का मंगलवार है, हनुमान जी का दिन है, सब मंगल ही मंगल होगा। बहुत आनंद हो रहा है। तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल के साथ 5 चैनल हैं, इतनी अद्भुत वीडियो डाली हैं मैंने, 7 और 5 12 वीडियो रिकॉर्डिंग कराई है। कुछ वीडियो रात को और कुछ आज सुबह। ऐसी ऐसी वीडियो युवाओं के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। इन वीडियो को आप जरूर सुनते रहिए। आप मुझसे मिलने के लिए आते हैं, 50 किताब मेरे आसपास रहती हैं, ये आप आकर के देखते हैं, क्योंकि फिजूल की बात आती नहीं है। ग्रंथों की शोध करी हुई बात मैं आपके पास तक पहुंचाना चाहता हूं। आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे, आपके बच्चे बिना टेंशन में रहेंगे, तो आपको भजन करने में आनंद आवेगा। वो समय से काम धाम में लग जावे तो फिर देखो तीर्थ यात्रा करने में भी आनंद आवेगा। तो ऐसे ही कामों में लगाऊं मैं, आपके बच्चे स्वस्थ व्यस्त मस्त और तंदुरुस्त रहें और आप खूब भजन करें। उसके लिए दे वीडियो रोज वीडियो जा रही, उसके ऊपर आप चलें, उसको सुने, बिल्कुल सहज उपाय हैं, बिल्कुल आनंद हो जाएगा। वह आप जरूर उन वीडियो को सुनिए। आज का दिन बड़ा पावन है। आज का मंडल की सेवा है, 500 रुपये का सहयोग है। और ये बैसाख मास बस धीमे धीमे पूरा ही हो रहा है, 2 ही दिन रह गए हैं। परसों के दिन सैया का दान कराएंगे, क्योंकि परसों हमने पढ़ लिया है, इसलिए जो 32 पूर्णिमा पढ़ रहे थे ना, तो उसमें सैया के दान की बड़ी महिमा सुनी। सहयोग कितना होगा कल बता देंगे। वो परसों के दिन होगा, वो विशेष दान में से होगा। पूर्णिमा चल करके आ रही है, अद्भुत दिन है पूर्णिमा। और सबसे आनंद की बात है, ठीक 8 बजे यमुना मैया के किनारे चुनरी मनोरथ का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा। तो जितने भी मुझे बाहर से दूर से सुन पा रहे हैं, आप परसों वृंदावन आइए, कल रात को आ जाइए। परसों सुबह चुनरी मनोरथ, आपको पता होगा बोला है मैंने, नदियां जब प्रसन्न होती हैं तो धन और संतान दोनों की कमी नहीं रहने देती। ये इतनी बड़ी महिमा है नदियों के पूजन की। और बैसाख में हम भगवत कृपा से, मैया जी की कृपा से चुनरी मनोरथ कार्यक्रम करने के लिए जा रहे हैं। 2100 रुपये का सहयोग भक्तों से ले रहे हैं, जिसमें हमारे ब्राह्मणों के द्वारा हवन यज्ञ होगा। उस दिन उसमें भंडारा भी है, मैया जी के भोग भी हैं, और मैया जी का चुनरी मनोरथ है। और नाव में बैठकर मैया जी को चुनरी उड़ाएंगे। नाव का पैसा कुछ भी लगेगा नहीं। आइए आनंद के साथ में मैया जी का चुनरी मनोरथ करेंगे। आपको लोड नहीं पड़ता है तो 2100 रुपया आश्रम के जो अकाउंट नंबर आपके पास में है उसको जमा कर दें। आप नहीं पहुंच पाएंगे तो भी आपके निमित्त चुनरी मनोरथ और यज्ञ और भंडारा आपके निमित्त होगा। परसों का विशाल भंडारा, यूँ तो यहाँ रोज ही भंडारा चल रहा है। बूढ़े बूढ़े महात्माओं को छड़ियाँ दी जा रही हैं। बांसवल्ली की तो छड़ी मिलती नहीं है, बढ़िया स्टील की अद्भुत मजबूत छड़ी। साधु महात्मा लोग बड़े प्रसन्न हो रहे थे, अभी भी बहुत बच गई हैं। कथा के बाद में इन सब का वितरण करने के लिए जाएंगे। ये छड़ी जो कल की सेवा में थी, आज की सेवा में है कमंडल। तो इन सेवाओं के साथ अपने खर्चों में थोड़ी कमी करके और इन सेवाओं के साथ जुड़ जाया करें। मेरी व्यासपीठ एक दिव्य बात का ही अनाउंस करती है, मुझे पता। ये छड़ी का दान है, ये बैसाख मास के दानों में से दान है। जहाँ खड़ाऊँ, चरण पादुका, छाता, छतरी का दान है, उसी लिस्ट में ये नाम आता है। अब बैसाख के महीने में हाथी दान की भी बड़ी महिमा है। परमिशन मिली नहीं है, कुछ पैसा हमारे पास रखे हैं हाथी खरीदने के लिए। जैसे घोड़ा है
गौशाला में ऐसे हाथी भी चल करके आवेगा, बहुत जल्दी आवेगा, उसकी परमिशन में लगे हैं। फिर आपके बच्चों को हाथी पर बैठाएंगे, कहेंगे बेटा बोल जय गणेश, गजानंद भगवान पधारेंगे। एक बार बोलिए गजानंद भगवान की जय हो। तो बैसाख मास चल रहा है और वैसे मैं रोज ही बोल देता हूँ और आज भी मैं आपको बोल रहा हूँ, 23 तारीख को एक जमीन की, एक भूमि की रजिस्ट्री है और धरती का दान तो एक विशेष दान में से है ही। 22 तारीख को भी है रजिस्ट्री और 23 को भी है, कल भी है और परसों भी है। तो उसमें भी आप अवश्य में जुड़ करके और सहयोग, जिसमें 5100 रुपये का सहयोग है, 11,000 रुपये का सहयोग है और जो आपसे जो बनता है उतना सहयोग है, आप जरूर उसमें कीजिए। 2 दिन के लिए दिल्ली में बड़ा अद्भुत आयोजन है, भेस वन विवेक विहार श्री बालाजी का मंदिर, और वहाँ आप पधारिए। कथा के टाइमिंग्स 3 बजे से लेके 7 बजे तक हैं, आप जरूर पधारें। हनुमंत कथा है और मैंने बोला है पूरे जेठ के महीने में हनुमान जी की पूजा करना बहुत ज़्यादा श्रेयस्कर है। हनुमान जी पवन पुत्र हैं, बजरंगबली। मंगलवार को राम जी से मुलाकात हुई है, इसलिए जेठ के महीने के मंगलों को बड़वा मंगल कहते हैं, विशेष मंगलों में उसको जाना जाता है। मैं पूरा महीना एक विशेष अनुष्ठान करूंगा हनुमान जी के लिए, आप भी उससे जुड़ें। इसीलिए हम जेठ मास के आरंभ में 2 दिन हनुमान जी की पूजा कैसे की जाए, ऐसे हनुमत चरित्र में ये बातों का जिक्र आपसे करने के लिए जा रहे हैं। दिल्ली पूरा एनसीआर क्षेत्र, जो आप बैंक तक नहीं पहुंच पाए हैं, आप बालाजी मंदिर आप पधारिएगा और अपनी सहयोग राशियाँ वहाँ जमा कर दें। भूषे के लिए और सेवाओं के लिए जो आप नहीं जमा कर पाए हैं वह वहाँ आकर के जमा कर दें। 2 दिन मैं आपके बीच में ही हूँ। 26 तारीख को भोर में बहुत जल्दी मेरी फ़्लाइट भोपाल के लिए है, लगभग मैं सुबह 7:30 बजे भोपाल पहुँच जाऊँगा और वहाँ 26 तारीख को शाम 4 बजे से विशाल कलश यात्रा है और कथा भी है उस दिन। कलश यात्रा के बाद कथा है, वहाँ कथा के टाइमिंग्स 3 बजे से लेकर 7 बजे तक हैं। गौ माता के लिए अद्भुत कार्यक्रम हो रहा है, उसमें आप पधारिए। ये 2 दिन का जो कार्यक्रम है कैंसर हॉस्पिटल के लिए कर रहे हैं, क्योंकि अब उस कार्य की भी पूरी तैयारियां हो रही हैं। जो 2 दिन का जो दिल्ली का कार्यक्रम है कैंसर हॉस्पिटल के लिए पूरा 2 दिन का कार्यक्रम समर्पित हो रहा है, तो उसमें आप अवश्य में जरूर पधारिएगा। खूब बढ़ चढ़ करके सहयोग कीजिए, जो जितना है अपनी क्षमता के अनुसार आप अवश्य में करें, जरूर करें, क्योंकि पारमार्थिक काम है, धर्म का काम है और आप सब इन कार्यों में जुड़े रहेंगे तभी सेवा कार्य आगे के लिए बढ़ पाएंगे। आप जानते हैं यहाँ लोग आते हैं, रहते हैं, भोजन प्रसाद सब कुछ, कहीं किसी से इन सब चीज़ों का कोई भी रुपया पैसा लगता नहीं है, ये आप सबको मालूम ही है, क्योंकि आप यहाँ देखते ही हैं। जब भी मुझसे आप मिलने को आते तो मैं यही कहता हूँ भोजन किया है कि नहीं, आप भोजन करने को जाइए, मैं तुम्हें यहीं बैठा मिलूंगा। आप भोजन करने के लिए चले जाते हो, मैं आपका इंतज़ार करता रहता हूँ। कभी कभी तो भोजन करते हुए आप सीधे निकल जाते हैं पतली गली से, फिर मैं पूछता हूँ कि रामलाल जी नहीं आए, कन्नौज वाले कहाँ रह गए? उन्होंने कहा वो भोजन करके पतली गली से निकल गए। कोई बात नहीं है, भले ही पतली मोटी गली से निकल जाएँ, आश्रम आते हैं, आप भोजन करके प्रसाद पा करके ही आप जाएँ तो बड़ा अच्छा लगता है। हर व्यक्ति को एक शौक जैसा होता है, खाने का शौक तो शुरू से नहीं रहा, लेकिन खिलाने का शौक बहुत भारी है। जीमते आप हैं, लगता है कि पेट हमारा भरा जा रहा है, तो आप प्रसाद लेके ही जाएंगे। मैं आप सबको मिलूंगा। इन सेवा कार्यों के साथ आप जरूर जुड़िएगा। आज का दिन बड़ा महत्वकारी दिन है, तो इसमें आप जुड़िए। बड़ी जोर से पंखे लग रहे हैं इस समय गौशाला में, क्योंकि बड़े बड़े गौसदन बन के तैयार हो गए हैं, तो उसमें भी 1,500 रुपया एक पंखे के लिए सहयोग, ये सहयोग राशि। कूलर में भी अपना 1,500 रुपया पूरा कूलर दे रहे हैं, तो उसमें आप 15,000 रुपये का सहयोग करते हुए कम और ज़्यादा घर गृहस्थी के भी खर्चे हैं, बहुत ज़्यादा ना हो पावे तो थोड़ा थोड़ा उसमें से निकालते रहिए। थोड़ा थोड़ा निकालते रहोगे उससे भी बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। हर रोज़ दिन कीजिए, हर प्रत्येक दिन कीजिए, कभी हरे चारे में कीजिए। इस समय 700 मन चारा रोजाना सिर्फ एक ही गौशाला में आ रहा है, तुलसी तपोवन गौशाला में, और तमाम गोवंश और जगह सब जगह व्यवस्थाएं। और मैंने पूर्व में निवेदन किया और अभी भी मैं बोल रहा हूँ, इस गौशाला का हर महीने में करोड़ों में खर्चा है। ये सब आप सब लोगों के सहयोग के द्वारा हो रहा है, इसमें आप जरूर जुड़ें। 1 बजने वाला है, तत्काल तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल पर जुड़कर आज की गणेश चौथ की कथाएं आप सुनेंगे। अभी कार्यक्रम 1:30 बजे तक चलेगा, तब तक आप बिल्कुल कहीं भी जाएगा नहीं। सभी भक्तों के लिए भोजन की व्यवस्था है।
आरती के बाद आप भोजन करेंगे। जो लोग मिलने की इच्छा हिसाब से आए हैं वो मिलेंगे भी। दिल्ली एनसीआर सबको कहूँगा आप दिल्ली के 2 दिन के आयोजन में पहुँचें, और भोपाल के आयोजन का भी एड्रेस चल रहा है, वहाँ भी आप पहुँचकर अपने जीवन को कृतकृत धन्य धन्य करें। गोपाल अष्टमी पर जब आप आएंगे, नज़ारा चेन्नई है बताओ, गुरुवार ये 23 तारीख को गुरुदीक्षा का भी कार्यक्रम, क्योंकि उस दिन पूर्णिमा है, तो अब 2-3 दिन ही, हमारे 2 ही दिन रह गए, कल और परसों का। खूब बढ़ चढ़ करके आप सेवा सहयोग कीजिए। एक दिन मैंने ईंटों का अनाउंस किया है, 1000 ईंट के लिए 7000 रुपया, 500 ईंट के लिए 3500 रुपया, इससे कम और ज़्यादा भी आप सहयोग कर सकते हैं। अभी एकादशी के दिन 10 लाख ईंटों का एक साथ क्रय किया गया है, जहाँ गौ माता के हजारों गौ सदन बन रहे हैं उसके लिए, उसमें आप अवश्य में जरूर सहयोगी बनिए, क्योंकि ये सब कार्य आपके सहयोग के ही द्वारा पूरा हो पाएगा। आपके सहयोग के द्वारा कुछ भी नहीं हो सकता। आप यहाँ तक आए, जो भी चीज़ें आपके यहाँ पूजा पाठ की नहीं है, गोमती चक्र में आपको दे रहा हूँ, कौड़ी में आपको दे रहा हूँ। मैं कहता हूँ यदि आप चमड़े का पर्स नहीं रखते हैं तो कौड़ी तो 24 घंटे आपके पास आपके बटुआ में होनी चाहिए। हाँ, बस शर्त यही है कि कौड़ी उसको एक कपड़े में लपेट करके बांध करके रख लें। आपको नज़र, जादू, टोना टोटका, किसी का प्रहार और किसी की ऐसे मानसिकता के ऐसे लोग हैं जो हमारी तरक्की नहीं चाहते हैं, ऐसे लोगों का कोई भी दुष्प्रभाव हमारे ऊपर जमेगा नहीं। ये कौड़ी का बहुत बड़ा प्रभाव है। मंदिर में आप रखते ही हैं, उसको आप अपने साथ पर्स वगैरह में भी उस कौड़ी को आप रख सकते हैं। गोमती चक्र नारायण से प्रकट होता है, कौड़ी महादेव से प्रकट होती है। दोनों की बड़ी महिमा है। दुनिया में गोमती चक्र श्री द्वारका जी में मिलता है, और हमने तो पढ़ा है जिनके घर में गोमती चक्र पूजा जाता है उसको घर में रहने पर भी द्वारका रहने का फल प्राप्त होता है। यह प्रभाव गोमती चक्र का जो श्रीवर्धक है, इससे धन बढ़ता है, कौड़ी से आयु बढ़ती है, काल के गाल में भी व्यक्ति सुरक्षित रहता है, किसी का जादू टोना टोटका नहीं रहता। मेरे पास लोग आते हैं और मैं उन्हें देता हूँ। मंगलवार के दिन हनुमान जी के सन्मुख कौड़ी रखकर उसको जल में प्रभावित करने से लोग ऋण मुक्त हो जाते हैं। ये कौड़ी की इतनी बड़ी महिमा, मैंने पूर्व में एक आध वीडियो भी डाली है, वो सब शास्त्र सम्मित हैं, वो ग्रंथों में जो लिखा है वही मैं बोलने की कोशिश करता हूँ। तो आप यहाँ तक आते हैं, मैं तो चाहता हूँ कि जीवन बदले, परिवर्तन हो, आप मुस्कुराते रहें, सब आनंद हो। बेटियाँ समय से अपने घर चली जाएं, समय से आपके घर में बहू आवे और आप स्वस्थ रहें, किसी भी प्रकार की कोई बीमारी न रहे। परमात्मा के चरणों में हम तो इसी प्रकार की ये प्रार्थना कर रहे हैं भैया। बोलो बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमंत बलवंत महाराज की। कथा आपको सुना रहा हूँ, जयकारा लगाने के लिए मेरा ताऊ आएगा क्या? जोर से बोलिए बांके बिहारी लाल की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज की जय हो। जय जय श्री राधे। स्थानीय लोग आए हैं, सहयोग आप जब भी करें तो उसकी रसीद जरूर लें। नीचे कार्यालय में रसीद मिलती है और रसीद बड़ी सुंदर है, रसीद देख के ही आनंद होता है। हाँ, ये रसीद गौशाला की रसीद तो सबके घर में पहुंचे। धन्यवाद मैं उनका करूंगा जो साल में 100 बार सहयोग करते हैं। आप सहयोग करते हैं तभी तो ये सब हो रहा है। इतना भंडारा सुबह से लेके शाम तक, कभी भी कोई भी आवे, रात को 12 बजे भी आओगे तो तुलसी वन आश्रम के किवाड़ बंद नहीं होंगे। हमने वहाँ बूढ़े दादाजी रहते हैं, रात्रि को यदि 1-2 बजे भी कोई आता है तो तत्काल किवाड़ खोल दीजिएगा। वो कहते हैं और कहीं तो नहीं खुलता। मैंने कहा हम में और में कुछ अंतर तो होना चाहिए ना फिर। हाँ, लोग पहुंचे तो उनको पता तो लगे कि उनमें इनमें ये अंतर है, पता तो लगे कि उनमें और इनमें ये अंतर है। तो हमने वहाँ बोल दिया है दरवाजे पर। आप सब जगह जाइए, तुलसी वन आश्रम का माहौल एक ऐसा माहौल है, आपको ऐसा लगेगा कि हम पियर आए हैं, बच्चों को लगेगा कि हम नानी के यहाँ आए हैं। कुछ पराया जैसा लगता ही नहीं है। लोग आते हैं 2 दिन के लिए और यहाँ से जाते हैं 15 दिन के बाद में। उनको आनंद आता है, उनको मस्ती आती है। सीधाम वृंदावन में बिहारी जी की कृपा से आप मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि आपको पता है इसलिए। हाँ, तो यहाँ कोई व्यापार नहीं है। व्यापार, अरे भैया एक आवाज़ जोर से लगा दें तो कमरा भर जाएगा नोटों से। ये जितने भी ये सब कुछ हो रहे हैं, मैं भगवान की गद्दी पर, ग्रंथ मेरे साक्षी में है,
ये जीवन नोट इकट्ठे करने के लिए नहीं जिया जा रहा, ये जीवन धर्म में लोगों को लगाने के लिए, सेवा के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए जिंदगी जी जा रही है। यदि पैसा कमाना होता तो इस देश का बढ़िया से बढ़िया वाला इंजीनियर बनता मैं, क्योंकि मेरी पढ़ाई इस तरह की रही है। मैं गणित का स्टूडेंट रहा हूँ, मेरे नंबर 100 में से 100 आए हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि कोई कुपड़ कोई निरक्षर रहे। यदि कोई अधिकारी भी बनता तो टॉप नंबर वाला बनता, यदि बिजनेस के क्षेत्र में जाता तो A1 क्लास वाला होता। लेकिन जो मैंने सोचा था वो नहीं हुआ, और भगवान ने जो सोचा था वह हुआ, इसलिए ये मेरे लिए बहुत ज्यादा बढ़िया। अब आप कहोगे तुमने क्या सोचा था? मैंने फौज की, मिलिट्री की नौकरी के लिए मैंने इच्छा जाहिर की थी, क्योंकि जवान मुझे बहुत प्रिय है। जो देश की सीमा पर जो खड़े हुए हैं, मैंने कभी सोचा था, और मैंने एक आध बार फॉर्म भी डाला, उसमें मेरी आयु कम पड़ी। उसमें मेरी बहुत पुरानी बात है, मैं गणित का स्टूडेंट रहा हूँ। क्या मैं कोई अपनी कथा आपको सुनाऊँ? कभी हमारे यहाँ एक बहुत बड़ा शिक्षा अधिकारी आया, तो उसने पूछा कौन क्या बनेगा। बहुत बच्चों ने कहा डॉक्टर मैं बनूंगा, किसी ने कहा मैं वाणिज्य इकोनॉमिक्स से लेता हुआ मैं बहुत बड़ा कोई बैंक का एक मैनेजर बनूंगा। जब मुझे उन्होंने पूछा तुम क्या बनोगे, मैंने कहा कि मैं एक ऐसा इंजीनियर बनूंगा जो समुद्र के ऊपर पुल बना करके तैयार करूंगा, नदियों के ऊपर सेतु बनाऊंगा। आज भी मैं सेतुओं के ऊपर से निकलता हूँ, जूते चप्पल उतार करके रखता हूँ। मेरी बड़ी श्रद्धा है, लेकिन वो तो नहीं बन पाए। भगवान ने जो बनाया, मैं तो बहुत वर्षों पहले बिहार जी का दर्शन करने को आया। पूज्य श्री डोंगरे जी महाराज जी के शिष्य पूज्य श्री कमलेश जी महाराज जी कथा भागवत की कह रहे थे। मैंने अपने कानों से उस पंडाल में बैठकर 10 मिनट उद्धव गोपी संवाद सुना। बस वो 10 मिनट की कथा ने पूरा जीवन बदल दिया। केसी घाट पर बैठा रहा, सुबह कोई संत आए और मुझे वो अपने आश्रम लेकर के गए। ये मेरी जीवनी है, और बड़ा आनंदोत मग्न हूँ कि जीवन ऐसे बदला है। और ये बहुत आनंद के साथ कह रहा हूँ, ये संपूर्ण जीवन परहित परमार्थ के लिए। 3-4 घंटा सोता हूँ, 19 घंटा काम करता हूँ, थकान बिल्कुल होती नहीं, उत्साह बहुत है। कभी ये बच्चे भी मुझे कभी सोते नहीं देख सकते। जब भी या किताब पढ़ रहा हूँ, या आपसे मिल रहा हूँ, या फोन पर किसी ठेकेदार से, इंजीनियर लोगों से बात कर रहा हूँ। और ये जीवनी है, जिंदगी है। और मुझे ऐसा लगता है थकान उनको होती है जो कुछ करते नहीं है। जो करते हैं उनको थकान नहीं, उनको तो उत्साह होता है। उनका उत्साह से उनका हृदय बिल्कुल भर जाता है। ऐसा जीवन जिया जा रहा है, उसमें आप सब लोग सहयोगी बने हैं। बस ऐसे ही सहयोग में खड़े रहिए। आप मुझसे भले ही रूठ जाना, पर मेरे कामों से मत रूठना। इन कार्यों को ऊपर पहुंचाने में आपकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। कभी आप भोर में थोड़ा जल्दी मिलने को आ जाएं तो हो सकता है मैं आपको कह दूं अभी क्या कोई मिलने का समय, अभी मैं कोई स्वाध्याय कर रहा हूं, या जप कर रहा हूं, या योगा प्राणायाम कर रहा हूं, तो आप कभी बुरा नहीं मानिएगा। ये देश में महात्मा लोग बहुत समय लोगों को देते होंगे, लेकिन यह कह करके मैं बड़ा खुश होता हूँ कि मैं आप सब लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम देने की कोशिश करता हूँ। इसलिए सुबह भी मिलता हूँ, कथा के बाद दोपहर में भी मिलता हूँ, फिर शाम को भी मिलता हूँ। और जब कभी आपकी बस या रेल सुबह जल्दी निकलने वाली होती है, तब मैं आपको 5 बजे भी मिल लेता हूँ। तो आप कह देते हैं कि सुबह में बहुत जल्दी जाना है। यदि मेरे मिलने से ही आपका भला हो रहा है, अच्छा हो रहा है, तो मुझे ज़रूर मिल लेना चाहिए। मैंने ऐसा ही विचारा है, ऐसा ही सोचा है। आइए अब मैं इन प्रसंगों को थोड़ा आगे के लिए बढ़ा लूँ, नहीं तो फिर आप कहेंगे कि आज कथा तो करी नहीं, बस अपनी आला सुनाते रहे। तो मैं अब थोड़ी सी कथा को आगे के लिए बढ़ा लूँ। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय जय श्री राम जय श्याम। गणेश चौथ की कथा से क्या क्या मिलता है अब सुन लो। आप जो गणेश जी की पूजा करते हैं या गणेश चतुर्थी की कथा सुनते हैं, सीता माई ने गणेश चौथ की कथा सुनी, लव कुश को जन्म दिया। माता पार्वती ने संपूर्ण गणेश चौथ की कथा सुनी है विवाह से पहले। बताते हैं 2 बार मैया ने गणेश चौथ की कथा सुनी। माता पार्वती ने विवाह से पहले सुनी, जो कि उनके पिताजी हिमाचल ने सुनाई, और विवाह के बाद में सुनी वो साक्षात भगवान गणेश ने माता पार्वती को
गणेश चतुर्थी की कथा सुनाई, दोनों का प्रमाण मिलता है। ग्रंथों में दोनों बातों को वर्णित किया गया है। तो ऐसी गणेश चौथ की कथा जो संपूर्ण समस्याओं का समाधान कर देती है, लोगों को आनंद में भर देती है, तो क्या क्या मिलता है गणेश चौथ की कथा से, तो उसका महात्म्य बताया जा रहा है। सुन लीजिए। कहा गया अपुत्रो लभते पुत्रम धनहीनो महे धनम। जिनको संतान नहीं है, भगवान गणेश जी की कृपा से उन्हें औलाद मिल जाती है, उन्हें संतान मिल जाती है। किसी को बेटी ही बेटी है और कोई गणेश जी की पूजा करे तो स्वयं गणेश ही किसी न किसी प्रकार से उनके पुत्र बन करके आ जाते हैं। ऐसा इसी ग्रंथ में लिखा हुआ है। जिसको पुत्र नहीं है उसे वो पुत्र दे देते हैं। धनहीनो महाधनम। जिनको धन नहीं है, व्यापार नहीं है, काम धाम नहीं है, भगवान गणेश जी उन्हें काम दे देते हैं, उन्हें धन दे देते हैं, उन्हें पैसा दे देते हैं। उनकी बड़ी कृपा है। शत्रु जयत संग्राम स्मृतम गणनायकम। गणेश जी का स्मरण करने से शत्रु को जीत लिया जाता है, दुश्मन को जीत लिया जाता है। जहाँ बेटा और बहू माता पिता से रूठ कर दूसरे देश में चले गए हैं, वापस नहीं आते, गणेश चौथ की कथा सुनने से बेटा बहू वापस आ जाते हैं। पति रूठ करके चला गया है, बात करता नहीं है, जो नारी गणेश चौथ का व्रत करती है उसका पति उसके पास आ जाता है। पत्नी सबको छोड़ छाड़ कर पियर चली गई है, बच्चों का जन्म हुआ था, बच्चों को भी लेकर के चली गई है, बहुत बड़ी मुसीबत है। इसके लिए भी जो पुरुष हर बुधवार का व्रत करता हुआ गणेश चौथ की कथा सुनता है तो उसकी पत्नी अवश्य में उसके पास चल करके आ जाती है। ऐसा वर्णन किया गया। देखो, मैं हर बात आपको एक प्रमाण के साथ श्लोक बोल करके व्याख्या कर रहा हूँ। ये श्लोक कथाएं करते करते मुझे हजारों श्लोक याद हो गए, लेकिन जब ये मैं ग्रंथ सामने रखता हूँ तो इससे आपको भी लगता है कि महाराज प्रमाणित बात कह रहा है। ये तो आपको लगता ही होगा, किताब रखकर थोड़ा उसका सहारा लेकर जब कोई श्लोक बोला जाता है तो आज देश में बड़ी छाप बनी है इस बात के लिए। लोग कहते हैं कौशिक महाराज ग्रंथ से प्रमाणित बात करता है। तू करके तो मैं बोल रहा हूँ, आप तो आप करके बोलते हैं। तो ये मुझे आके बोलते हैं महाराज जी आपकी एक शैली बड़ी अच्छी लगती है, बढ़िया लगती है, आप अध्याय का नाम बताते हैं, ग्रंथ का नाम बताते हैं, श्लोकों की संख्या बताते हैं। मैंने पूज्य कृपालु जी महाराज को सुना है। उतना टाइम तो होता नहीं था, लेकिन विद्यार्थी काल था, ये गुण उनसे मुझे मिला है। बड़े अच्छे वक्ता रहे जिन्होंने प्रेम मंदिर बनाया, लाडली जी का कीर्ति कुमारी का मंदिर उनके द्वारा बना। ऐसे महापुरुष की बात कर रहा हूँ। इतना बड़ा विद्वान, इतना बड़ा महापुरुष, चाहे वो वेद की वेदांग की बात करते थे, वो अध्याय श्लोक नंबर सब कुछ बता करके बात करते। ये प्रेरणा उनसे हमने सीखी है। इसलिए हम भी बिना प्रमाण के कोई बात करते नहीं है। जो भी व्यासपीठ से कहा जाएगा, कहीं भी बोला जाएगा, वही बात कही जाएगी। ग्रंथों में, साहित्य में जिसका प्रमाण मिलता है, बिना प्रमाण के बात इसलिए नहीं करनी चाहिए कि दुनिया के लाखों लोग ऐसे हैं जो हमारे कहने पर ही उसी दिन की एकादशी करते हैं, उसी दिन का प्रदोष करते हैं। उनको पता है कि महाराज की वीडियो आएगी और वो साथ सम्मित होगी और फिर वो उसके ऊपर उसको ग्राह्य करते हुए, हमारी बात को फॉलो करते हुए वो अपना जीवन जी रहे हैं। तो हमें लोगों को कन्फ्यूज नहीं करना है, वही बात करनी है सो की सो शास्त्र में, ग्रंथों में जिसका प्रमाण मिलता हो, ऐसी ही हमें चर्चा करनी है। तो जो भी मैं इस समय गणेश चतुर्थी की बातें आपसे कर रहा हूँ, गणेश चौथ की बातें कर रहा हूँ, गणेश पुराण में इसका बहुत ज़्यादा विस्तार है, वही चर्चा कर रहा हूँ। तो कहा जा रहा है कि जिसको पुत्र नहीं है उसे पुत्र मिलता है, जिसके धन का नाश हो गया, जिसका पैसा बाजार में मारा जा रहा है, लोग ले ले करके भाग रहे हैं, तो गणेश चतुर्थी का व्रत ये बड़ा ज़्यादा प्रभावशाली है। और एक बात और कही है, जिसको संतान नहीं हुई है, जिसने और के बच्चों को दत्तक पुत्र के रूप में लिया है या दत्तक बेटी के रूप में, हमारी देशी भाषा में जिसको गोद लिया हुआ बच्चा कहते हैं, ऐसे स्त्री पुरुष को गणेश चतुर्थी का व्रत जरूर करना चाहिए। क्यों करना चाहिए मुझे नहीं पता, लेकिन करना चाहिए ये ग्रंथ कहता है। जब ग्रंथ कहता है करना चाहिए तो करना चाहिए। आखिर में कोई तो बात रही होगी। जब महापुरुष ने वर्णन किया, भगवान व्यास ने वर्णन किया, ज़्यादा तरह से एक ऐसा होता है जब गोद रूप बच्चों को लिया जाता है, जब बच्चे बड़े होते हैं, जब उनको ये पता लगता है कि ये हमारी मम्मी नहीं है, ये हमारा पिता नहीं है, तो बच्चों के अंदर उन माता पिता के प्रति अश्रद्धा होती है, वो श्रद्धा नहीं रहती।
वो माता पिता सेवा करते जरूर हैं, बच्चे को पालते जरूर हैं, लेकिन अंदर से एक बात जरूर आती है कि यदि हमारे पेट से जन्मे होते तो ये बच्चे कुछ और ही होते। तो भगवान गणेश की कृपा से तो उन बच्चों को तो ये न लगे कि दूसरे माता पिता हैं, और माता पिता को ये न लगे कि ये दूसरे का बच्चा है। इससे बचने के लिए गणेश चौथ का व्रत जरूर करना चाहिए, अवश्य में करना चाहिए। बात समझ में आ रही है? कैसी तालियां बजा रहे हो? तो भगवान गणेश जी की जो कथा है वो बड़ा आनंद कर देने वाली है। मुद्गल पुराण में बहुत इसका मातम्य भरा है। गणेश पुराण में तो एक वरदान के रूप में कथा साबित हुई है। कलयुग में शीघ्र ही प्रसन्न होने वाले दोनों देवताएं कालिका पुराण में वर्णन है। एक है माता भगवती जगदम्बा दुर्गा और दूसरी है भगवान गणेश। ये कलयुग में सिद्ध देव है, इसलिए कहा गया है कलऊ चंडी विनायकऊ। ये कलयुग में दोनों सिद्ध है, बहुत जल्दी ये फल दे देते हैं, देरी नहीं होने देते। ये वर्णन है, वही मैं आपको निवेदन कर रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, ठीक से सुन रहे हैं, इसलिए आपको धन्यवाद है। आइए आगे कुछ बातें बता रहा हूं। आपके मंदिर में गणेश का होना जरूरी है, नहीं है तो हमसे ले जाइए। मंदिर में गणेश जी को जरूर रखिए, दुर्गा जी को रखिए, सूर्य भगवान को रखिए, सालराम भगवान को रखिए और भगवान महादेव को रखिए। इसको कहते हैं पंचदेव उपासना, पंचदेव पूजा। गणेश जी की पूजा करोगे तो जल में सुरक्षित रहोगे, महादेव की पूजा करोगे तो थल में धरती पर सुरक्षित रहोगे, नारायण की पूजा करोगे तो आकाश में सुरक्षित रहोगे। हवा वायुयान में बैठते तो कभी तो डर लगता है कहीं क्रॉस ना हो जाए, कहीं नीचे ना गिर जाए, सो दम ही निकल जाए। तो उस समय हमारी रक्षा भगवान नारायण करते हैं। अंबर आकाश में रक्षा करने वाले हैं नारायण। पेड़ ना टूटे, दीवाले ना टूटे, इससे हमारी रक्षा भगवान सूर्यदेव करते हैं। भगवान सूर्यदेव वायु तत्व के देवता हैं, गणेश जी भगवान नारायण आकाश तत्व के देवता हैं, दुर्गा मैया अग्नि तत्व की देवी है, गणेश जी जल तत्व के देवता हैं और महादेव धरती तत्व के देवता हैं। मृत्यु लोक में सुरक्षित रहने के लिए महादेव की पूजा जरूरी है। जो भगवान महादेव को भस्म लगाएगा उसकी अकाल मृत्यु नहीं होगी, वो एक्सीडेंट में नहीं मरेगा, ऐसा लिंग पुराण में वर्णन किया गया। भगवान शंकर को जो भस्म चढ़ाएगा एक्सीडेंट नहीं होगा उसका, हो भी जाएगा तो वो सुरक्षित होगा, उसका बाल बांका नहीं होगा। भगवान महादेव के ऊपर भस्म, क्योंकि भस्म में धरती का तत्व देखा जाता है, क्योंकि पेड़ धरती से पैदा हुआ है, पेड़ जला करके। समी की भस्म भगवान महादेव को बहुत प्रिय है, बेल पत्र की भस्म भगवान शंकर को अति प्रिय है, बहुत ही ज्यादा। ये दो पेड़ मैं आपको बता रहा हूँ, एक है बेलपत्र की भस्म और एक है समी की भस्म, और गौ माता के कंडे उपले जलाकर भस्म बनाई गई है, ये भगवान शंकर को बहुत प्रिय है। अब मैं आपको वो इससे पुराण तो नहीं सुना रहा, मैं तो उनके बेटे की कथा आपको सुना रहा हूँ, भगवान गणेश की चतुर्थी की कथा सुना रहा हूँ। उन गणेश जी की कथा सुना रहा हूँ जहाँ माँ संतोषी जिनके यहाँ बेटी बन करके पैदा होती, ऐसे भगवान श्री गयानंद उन्हीं की आप कथा सुन रहे हैं। तो गणेश जी जल तत्व के देवता हैं। गणेश की पूजा करने वाला आदमी जल में डूब के नहीं मरता, जल संबंधी उसको बीमारियां नहीं होती, ये भगवान गणेश की बड़ी कृपा है।